हेलो एवरीवन। आज हम इस एडिटोरियल को लेके आए हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपना डेली लाइफ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल लास्ट में ABLE है तो इसका पार्ट ऑफ स्पेस एडजेक्टिव होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट में TION है तो इसका पार्ट ऑफ स्पेस नाउन है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल का मतलब होता है बराबर से, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब देना, बहुत लोगों को एक साथ देना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है ऑन GST एंड द पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट कमेटी रिपोर्ट। बात करते हैं GST और इस PAC रिपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट है PAC रिकमेंडेशंस ऑन GST रिफॉर्म्स विल रिजोनेट विथ स्टेट्स। रिकमेंडेशन का मतलब होता है, ऐसे इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इसका मतलब होता है कि जब हमारे लिए या दूसरों के लिए अच्छा होता है तो किसी को हम रिकमेंड करते हैं कि ऐसे करना चाहिए। PAC रिकमेंडेशंस ऑन GST रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार। GST रिफॉर्म्स में इस रिकमेंडेशन ने विल रिजोनेट विथ स्टेट्स, GST सुधार से संबंधित PAC की सिफारिश राज्यों की मांग को भी प्रतिध्वनित करेंगी। नेक्स्ट है द 19th report of Parliament's Public Accounts Committee is appropriately scathing in its criticism of the goods and services tax regime. The 19th report of Parliament's Public Account Committee is appropriately scathing in its criticism. ये criticism का मतलब ऐसे तो बुराई होती है, तो इस व्यवस्था की आलोचना की गई है, मतलब बुराई की गई है। इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 2017 टू सिंप्लीफाई, यूनिफाई, इम्प्रूव इनडायरेक्ट टैक्स कॉम्प्लियंस इन इंडिया। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है या लागू की गई है जुलाई 2017 में। सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको सरल बनाने के लिए, यूनिफाई करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए इसको लागू की गई है। तो चलिए आगे देखते हैं। एट द आउटसेट, एट द आउटसेट सबसे पहले द PAC हाईलाइट्स, PAC हाईलाइट्स करती है ए नियरली 2% ड्रॉप इन इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। ऐसे रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, जो सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होती है, इनकम होती है टैक्स के थ्रू, इसको हम रेवेन्यू कहते हैं। लगभग 2% ड्रॉप हुई है, 2% गिरावट हुई है इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू का बिटवीन फिस्कल ईयर 18 एंड फिस्कल ईयर 20। ये 2 साल में, ये 2 सालों के दौरान इस रेवेन्यू ने ड्रॉप किया है। द फर्स्ट 2 ईयर्स, पहला 2 साल GST प्रायर टू द COVID-19 पैंडेमिक, ये COVID-19 महामारी से पहले GST के शुरुआत 2 सालों के दौरान ये सब हुई है। नेक्स्ट है एमंग द सेवरल डिस्क्रिपेंसीज फ्लैग्ड। सेवरल डिस्क्रिपेंसीज मतलब विसंगतियाँ चिन्हित की गई है। इट इज़ द नॉन ऑडिटिंग एंड नॉन फाइनलाइजेशन ऑफ द स्टेट्स कंपनसेशन फंड। कंपनसेशन का मतलब होता है जैसे किसी का नुकसान हो गया उसका भरपाई करना, उसके बदले में पैसा देना या उसको भरपाई करना है नुकसान जो हुआ उस पर, कंपनसेशन फंड। इसको over 6 years that stands out as particularly troubling, ये विशेष तौर पर चिंताजनक है। 6 सालों से ज़्यादा समय तक, 6 सालों से ज़्यादा समय तक इस लेखा परीक्षण ने
ना किया जाना, और उसे नॉन फाइनलाइजेशन मतलब अंतिम रूप ना देना। नेक्स्ट है दिस हैज स्ट्रेंथ द फंक्शनिंग। ये फंक्शनिंग को स्ट्रेंथ किया है, स्ट्रेंथ मतलब दबाव पड़ा है, ऑफ व्हाट वाज मेंट टू बी यूनिफाइड येट फेडरल टैक्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है द पीएसी नोट्स। पीएसी ने नोट्स किया है या इसको बताया है। द सेंट्रल्स फेलियर, सेंटर का जो फेलियर है उसका विफल जो सफल का उल्टा होता है, इसको इस पर ध्यान दिया है। द पीएसी नोट्स द सेंटर्स फेलियर टू फर्निश द कंपनसेशन फंड अकाउंट टू द CAG ए नेसेसरी स्टेप्स। ये एक नेसेसरी स्टेप है टू क्लैरिफाई रिलीज टाइमली, टाइम पे दिखाना या उसको क्लैरिफाई करना। कंपनसेशन टू स्टेट्स को इस कंपनसेशन को दिखाना या टाइमली उसको रिलीज करना। फॉर रेवेन्यू लॉसेस का सिंस द रोल आउट ऑफ जीएसटी के रोल आउट के बाद। नेक्स्ट है द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज ऑफ द जीएसटी रिजिम का ये सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज हैव लॉन्ग बीन ए पॉइंट ऑफ कंटेंसेशन मतलब विवाद किस चीज़ के? मोर मेजर रेवेन्यू जेनरेटिंग स्टेट्स, मैनी ऑफ विच हैव रेज्ड कंसर्न। इसमें से ज़्यादातर ने कंसर्न जताया है ओवर डिमिनिस्ड मतलब होता है जो भी गिरावट हुई है फिजिकल ऑटोनॉमी पे, उस पर अपना कंसर्न जताया है। एंड शार्प डिक्लाइंस मतलब तेजी से गिरना इन इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पर। नेक्स्ट है एज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जीएसटी इज लेविड एट द पॉइंट ऑफ कंजप्शन। ये जो जीएसटी है किस पर लगती है? कंजम्पशन पर। कंजम्पशन मतलब जो चीज़ हम खरीदते हैं उस पर जीएसटी लगाया जाता है। लेविड मतलब लगाया जाता है। एडवर्सली मतलब बुरी तरह से अफेक्ट हुई है किस पर? मैन्युफैक्चरिंग हैवी स्टेट्स पर। नेक्स्ट है टू एड्रेस दिस कंसर्न्स। इस कंसर्न्स को, इन चिंताओं को दूर करने के लिए द जीएसटी एक्ट 2017 मैंडेटेड ए कंपनसेशन फंड एंड प्रोमिस स्टेट्स। ये जरूरी है, कंपलसरी है। मैंडेटेड ए कंपनसेशन फंड एंड प्रोमिस किया है स्टेट्स को ए 14% एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के लिए, ये 5 साल के लिए रेवेन्यू ग्रोथ को प्रॉमिस किया या वादा किया है। यूजिंग फिस्कल ईयर 16 एज द बेस ईयर, ये बेस ईयर है। हाउएवर मैनी स्टेट्स हैव रिपोर्टेड, हालांकि बहुत सारे स्टेट्स ने रिपोर्ट किया है इधर नॉन रिसिप्ट ऑफ फंड्स का रिसिप्ट नहीं होना, और सीरियस डिले, और जो देरी है, गंभीर रूप से जो देरी हुई है इस पर रिपोर्ट किया है। विच दे से जिसके चलते उनका कहना है कि नेगेटिवली इम्पैक्टेड गवर्नेंस, ये नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई है गवर्नेंस पर। नेक्स्ट है द पीएसी अट्रीब्यूट्स दिस टू द सेंटर्स इन डिफरेंट अप्रोच। पीएसी ने इसके लिए केंद्र के उदासीन को जिम्मेदार ठहराया है। इन वन स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है द पीएसी साइट्स 2447 inconsistencies amounting to 32,577.73 crore out of a sample of 10,667 cases। इनमें से and criticizes the finance minister's audit approach as
lakhyadesikal. The PAC has recommended establishing a formal mechanism with the CAG to ensure timely audits and updates on pending cases. PAC ने लंबी मामलों के संबंध में समय पर ये सबको जानकारी सुनिश्चित करने के लिए CAG के साथ एक औपचारिक तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की है. द PAC हैज़ रिकमेंडेड, इन्होंने रिकमेंड किया है, एस्टैब्लिशिंग ए फॉर्मल मैकेनिज्म विद CAG टू एंश्योर, इसको सुनिश्चित करना है, टाइमली ऑडिट एंड अपडेट करना है इस पेंडिंग केसेस पर. नेक्स्ट है, ये लास्ट पेज है. इट ऑल्सो कॉल्स फॉर ए comprehensive रिव्यू. ये comprehensive रिव्यू टू डेवलप ए GST 2.0, a recommendation that is likely to resonate with states demanding a greater share. वो डिमांड कर रही है कि ग्रेटर शेयर ऑफ GST रेवेन्यूज़ को, जो भी GST के रेवेन्यूज़ आएंगे उस पर शेयर होगी. क्लोजर टू 70% to 80% अप फ्रॉम द करेंट 50%.